बिहार की उस खबर पर चलते हैं जहां जातिगत गणना के आंकड़े जारी हो गए हैं। मनीष कुमार हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, उनसे जुड़ते हैं। मनीष, जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम आपसे पहला सवाल तो यही जानना चाहेंगे, क्या ये आंकड़े उसी तरह से हैं जैसा अनुमान लगाया जा रहा था या कुछ आंकड़े चौंकाते भी हैं? देखिए, कमोबेश ये आंकड़े वही हैं जिनके बारे में जो हर राजनीतिक दलों के लोग जो हैं अभी तक अनुमान लगाते आए थे। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि 1932 के बाद ये पहली बार आधिकारिक रूप से जातिगत सर्वे हुआ था। जातिगत जनसंख्या, जातिगत जो ये होता है जनसंख्या का जो है वो राज्य सरकारें नहीं करा सकती हैं, लेकिन ये जो डेटा है ये पहली बार ये ऑथेंटिक आया है। खासकर जो ओबीसी वर्ग है, बिहार का जो ओबीसी वर्ग है, जिसको बिहार में दो भागों में बांटा गया है कि जो ओबीसी में जो गरीब हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको अति पिछड़ी जाति या ईबीसी कहा जाता है, और जो कुछ जातियां हैं वो ओबीसी में हैं। तो ये ओबीसी और ईबीसी मिलाकर 62% हैं। दूसरी बात और है कि अनुसूचित जाति का भी जो अभी तक का अनुमान था उससे कहीं उनका अधिक उनकी संख्या है, वो करीब 19% से अधिक हैं। और साथ ही साथ जो जैसा कि हर बार जब जनसंख्या होती है तो उसमें दलितों का या अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमानों, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का जो है उनकी गणना होती थी, उनका हेड काउंट होता था। तो जो दलित मुस्लिम हैं वो 17% हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो बिहार के जो मुस्लिम हैं वो उनका 5% करीब जो है वो अनारक्षित हैं। तो वो अपर कास्ट जो ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, उनके साथ उनकी गणना की गई है। और साथ ही साथ कुछ वर्ग हैं जो ओबीसी में आते हैं, कुछ वर्ग उनके ईबीसी में आते हैं। तो इस तरीके से ये गणना की गई ये, लेकिन पहली बार ये डेटा जो है पब्लिक डोमेन में जारी किया गया है। आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि इसके डेटा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। कई लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसी गणना हो सकती है और इस गणना का रिपोर्ट भी जारी हो सकता है। लेकिन सारिक, मैं आपको बता दूं, ये गणना जो हुई है उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज जारी नहीं की गई है। और आज इसके बारे में जब पूछा गया तो कार्यकारी मुख्य सचिव विवेक सिंह का कहना था कि वो आने वाले दिनों में जारी होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सर्वोच्च न्यायालय में जब भी आरक्षण को बढ़ाने की मांग होती है तो किसी जज की बेंच हो, उसमें यही कहा जाता है कि उसका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण आपने कराया है या नहीं कराया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बार अगर बिहार ने इस डेटा के बाद अगर सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो कराया है उसकी रिपोर्ट भी अगर जारी पब्लिक डोमेन में रख दी तो उसके बाद जो अभी आरक्षण का प्रावधान है उसमें निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कुछ न कुछ फेरबदल किया जाएगा। सारिक। मनीष, राज्य की राजनीति और देश की राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर यह दबाव बना रही हैं विपक्षी पार्टियां कि बिहार की तरह ही पूरे देश में ये कराया जाए। तो राजनीतिक असर समझा दीजिए। देखिए, बिहार में तो एक तरह से आप मंडल 2.0 जो आप कहते हैं वो शुरू होगी अगर इस आज की गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जो अभी 27% का ही आरक्षण का प्रावधान नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में है, अगर उसमें फेरबदल उसको बढ़ाया गया तो निश्चित रूप से जो महागठबंधन की सरकार है उसको फायदा होगा। हाँ, ये बात अलग है कि बीजेपी नाना करके भी उसका समर्थन करेगी, क्योंकि आपको मालूम है बीजेपी के अंदर इस जातीय सर्वेक्षण को या सामाजिक आर्थिक गणना को लेकर काफी ज्यादा रिजर्वेशन था। लेकिन चूंकि इसका कोई नुकसान ना, राजनीतिक नुकसान ना उठाना पड़े, तो बीजेपी ने हर बार इसका समर्थन किया और साथ ही साथ वो कदम से कदम मिलाकर चले। दूसरी बात, देश की राजनीति का जहां तक सवाल है तो निश्चित रूप से हिंदी पट्टी के राज्यों में इसका असर होगा। हर राज्यों में ऐसे ही सर्वेक्षण की मांग बढ़ेगी। ऐसे में आपको बता दूं, कई राज्यों में खासकर महाराष्ट्र में इसके लिए जो है वहां के अधिकारी जो है बिहार के अधिकारियों से संपर्क में हैं कि क्या कैसे आपने कराया, हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। लेकिन मैं आपको बता दूं सारिक की बिहार के पहले कुछ राज्यों में ऐसे ही जातीय गणना कराई गई थी, जैसे तेलंगाना, कर्नाटका। तो वैसे राज्यों में आने वाले दिनों में देखेंगे कि सरकारों के ऊपर में ये दबाव होगा कि वो भी अपनी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखें, उसे सार्वजनिक करें। सारिक। शुक्रिया मनीष, बेहतरीन तरीके से इसका असर, इसके पीछे की वजह और क्या है पूरी तस्वीर
जातियों के आधार पर अगर हम बात करें तो उस पर रोशनी डालने